नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के अंदर एक मूवी रिलीज़ हुई है जो कि पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनके ऊपर बहुत प्यारी बहुत भावनात्मक मूवी रिलीज़ हुई है। उस मूवी की बात करने वाले हैं और इस मूवी की विशेष बात ये दोस्तों कि पारिवारिक रिश्ते महत्वपूर्ण तो होते ही हैं, लेकिन इस मूवी में जो दर्शक आ रहे हैं वो दर्शक फिल्म के दरमियान और फिल्म के बाद में इतना रोते हैं कि उन्हें स्टाफ जो है ना वहाँ का थिएटर का वो उन्हें टिश्यू पेपर जो है आँख पोंछने के लिए प्रोवाइड करा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भावनात्मक मूवी होगी। तो बस अभी जो मूवी पर हम बात करने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 100% आपको ये वीडियो ना केवल अच्छा लगेगा बल्कि आप कई लोगों को शेयर भी करना चाहेंगे और आपको भी लगेगा कि वास्तव में पारिवारिक रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और जो है भारत में तो महत्वपूर्ण है ही, हम लोग तो समझते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय परिवारों के जो रिश्ते हैं वो भी डे बाई डे कमज़ोर हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं और टूटने के कगार पर हैं। तो हमें भी ये मूवी निश्चित रूप से इंस्पायर करनी चाहिए। उसी के ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों फिल्म का नाम है हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंड माँ डाइज। एक नानी जो हैं वो बीमार हैं और उनका जो दोहता जो अपन बोलते हैं वो उनकी सेवा के लिए आता है, उसको लेकर एक मूवी जो है वो बनाई गई है। आपको थोड़ा सा एक बार मौखिक बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा पूरा एक जो है घटनाक्रम बता देता हूँ पूरा। और ये मूवी है, ये केवल विषय है, ये ओरिजिनल कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये जो विषय ये इतना बेहतरीन बनाया गया है कि दर्शकों को जो है दिल को बिल्कुल छू रहा है कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम मूवी पे आते हैं। साउथ एशिया की देश थाईलैंड के अंदर जो है ये मूवी रिलीज़ हुई है और उसके आसपास के जो भी देश हैं, सिंगापुर है, मलीपीन्स है, मनीला है, फिलीपींस है, वो सारे देशों के अंदर भी इस मूवी को देखा जा रहा है। मूवी का एक बार दोबारा नाम बता देता हूँ, आपको भी उपलब्ध हो तो आप देखिएगा। मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि अगर कोई हिंदी वर्जन आया, नहीं तो हम केवल उसको चित्र देख पाएंगे। हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंड माँ डाइज, ये मूवी का नाम है। और मूवी का किस तरीके का सीन है कि एक बूढ़ी अम्मा है, उनकी बेटी है, उनका बेटा है, यानी कि वो दोहता है उनका। और जो बूढ़ी अम्मा है उनका ये जो दोहता है, दोहता जो बोलते हैं अपन, दोहता बेरोजगार है और बिना किसी लक्ष्य के जीवन जी रहा है, यानी उसका कोई किसी तरह का लक्ष्य भी नहीं है और वो बेरोजगार भी है। और नानी माँ जो है वो क्या हुआ कि जो उस दोहते की जो नानी है वो 4th स्टेज कैंसर के ऊपर है, 4थे स्टेज की कैंसर मरीज है, यानी उसको जाना ही जाना है। अभी जो दोहता है, इस दोहते के 2 मामा भी हैं, यानी कि उस ग्रैंड माँ, उस नानी के 2 बेटे भी हैं। लेकिन वो जो बेटे हैं वो उनकी केवल संपत्ति पे ध्यान देते हैं, लेकिन क्या करते हैं उनकी सेवा वगैरह में रुचि उनकी नहीं है। तो ये जो दोहता है, ये एम नाम है इसका अभी बताता हूँ मैं आपको। ये क्या करता है कि ये नानी की सेवा के लिए नानी के घर जाता है। और विशेष ट्विस्ट बताया इसमें क्या है कि वो सेवा के लिए जो दोहता जाता है, ये सेवा के लिए नहीं जाता है, एक्चुअली बेरोजगार है, कोई लक्ष्य नहीं है। और इसका उद्देश्य ये था, अगर मैं अपनी नानी की सेवा कर देता हूँ तो मुझे नानी का मकान मुझे मिल जाएगा। भाई सेवा मैंने की तो मैं नानी का मकान मैं रखूँगा, मामा वगैरह कैसे रखेंगे। तो ये जब वहाँ जाता है और जाने के बाद में उस नानी माँ की सेवा करता है, करते 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 इसका पूरी तरह से इसका दिमाग बदल जाता है और इसको लगता है नहीं जो है ना, ये तो मुझे तो संपत्ति की नहीं सोचनी चाहिए, नानी की सेवा करनी चाहिए। और नानी की वो सेवा करता रहता है। करते 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 एक दिन जाहिर है कि वो नानी जी को जाना ही था और वो नानी जी जो है वो इस दुनिया से चली जाती हैं। और वो जो मकान है जिसके लिए वो आया था, जो इसमें जो मुख्य जो किरदार है, मुख्य जो अभिनेता है, वो मकान उसको ना मिलके उन दोनों मामा को मिलता है, यानी इसको मिलता भी नहीं है। और फिर ये कहता है, ये जो किरदार है इसमें जो अभिनेता है, कि मुझे कोई दुख नहीं है इस मकान मिलने का, क्योंकि रिश्ते हमारे मकानों से कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। और इसमें जो दादी माँ से उसको जो प्यार मिला, उस प्यार के बाद उसे पता चला कि वास्तव में रिश्ते क्या चीज़ हैं। हम लोग केवल संपत्तियों के जो पीछे पड़े ना, वो कुछ भी नहीं है। कई बुजुर्ग हमारे घरों के अंदर क्या होता है, घर पे पड़े रहते हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, उनको बहुत से लोग हैं जो कि केवल कर्मचारियों के भरोसे छोड़ देते हैं या वैसे ही छोड़ देते हैं,
ये वास्तव में वैल्यू कब पता चलती है, जब हम उस स्टेज पे जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में बुजुर्ग का न केवल महत्व है, वो भावनात्मक है, हमारे लिए बहुत बड़ा स्तंभ है, बल्कि जब वो होता है तो परिवार को इनडायरेक्टली कितनी चीज़ें मिलती है, संस्कार मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या करते हैं, केवल कुछ जो आई ताई बाई जो भी होते हैं उनके भरोसे अपन उनको छोड़ देते हैं। ये गलत है। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि जो है क्या बोलते हैं, इस मूवी की थोड़ी सी आपको न्यूज़ आपको मैं आपको शेयर कर देता हूँ। फिल्म दर्शकों को खूब रुला रही थाईलैंड की दादी, भावुक लोगों को सिनेमाघर टिश्यू पेपर दे रहे, फिल्म देखते हुए परिजनों को याद तक कर रहे लोग। यानी वो रिश्ते जिनसे आदमी किसी भी कारण से दूर हो चुका था, वो फिल्म देखते हुए क्या किया कि वो उनको याद कर रहे हैं उस समय के ऊपर। बीते दिनों थाईलैंड के कई मल्टीप्लेक्स में दर्शक रोते हुए दिखे। कमोबेश यही स्थिति फिलीपींस के मनीला, सिंगापुर और इंडोनेशिया के कई शहरों के सिनेमाघरों में दिखी। कई जगह तो बिलखते दर्शकों को टिश्यू देने के लिए कर्मचारी लगाए गए। दरअसल इसकी वजह थाईलैंड में बनी फिल्म हाउ टू मेक मिलियंस बिफोर ग्रैंडमा डाइज। परिवार के ताने बाने पर बनी ये फिल्म दक्षिण एशियाई देशों को भावुक कर रही है। और भावनाएं तो इस दुनिया में सब कुछ है दोस्तों। हम भावना को जिस दिन समझ गए, सब कुछ समझ गए। भावना के सिवा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। अब तक इसने 225 करोड़ की कमाई कर ली है। आखिर इस फिल्म की कहानी में ऐसा क्या है, चलो आओ जानते हैं। फिल्म का कथानक एक लक्ष्यहीन और बेरोजगार युवा एम के इर्द गिर्द घूमती है। उस हीरो का नाम है एम और वो बेरोजगार है और उसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका लक्ष्य अपना ऑनलाइन गेम लाइव स्ट्रीम करना है। उसको पहले एक लाइव स्ट्रीम में गेम करना था। जब उसे पता चलता है कि उसकी नानी को 4th स्टेज कैंसर है, तो वह उनकी देखभाल के लिए स्वेच्छा से आगे आता है, अपनी इच्छा से आता है कि मैं अपनी नानी की जो है वो सेवा करूँगा। किसी लगाव की वजह से नहीं, बल्कि उसे लगता है कि नानी के बाद उनका घर उसे मिल जाएगा। मैं अगर सेवा करूँगा तो मुझे नानी का घर मुझे जो है मिल जाएगा। नानी के साथ रहते हुए एम परिवार के जटिल किरदारों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। एम यानी जो अभिनेता है, वो नानी के पास में क्या करता है कि रहता है, तो वो जो हमारे जो किरदार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उस रिश्तों को समझ पाता है। लंबे समय से पीड़ित माँ, जिसे लगता है कि केवल वही नानी की देखभाल कर सकती है, यानी इस लड़के की माँ है, वही सोच रही थी कि उसकी जो है नानी की देखभाल केवल वही कर सकती है। सबसे छोटा निकम्मा वो नानी से उधार लेता है, पैसे भी चुराता है। यानी इस बुढ़िया का बेटा, जो इस लड़के का मामा जो है, वो पैसे उधार भी लेता है और चुराता भी, ना वो सेवा करता। सबसे बड़ा मामा जो अपनी बेटी और स्वार्थी पत्नी में व्यस्त रहता है। जो उस बुढ़िया का जो दूसरा बेटा है, वो केवल पत्नी और अपने बच्चों में मस्त है और उसको भी कोई मतलब नहीं है। फिल्म के डायरेक्टर पैट बुनी टिपेट कहते हैं, फिल्म उस विषय पर बात करती है जो सब जगह कॉमन है। सब जगह कॉमन है दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर भावना महत्व रखती है ना, यानी फैमिली बॉन्डिंग। पैट कहते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, नफरत भी करते हैं, पर हमें उनके साथ रहना भी पड़ता है। कई बार कई रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जिनसे अपन क्या है, प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, लेकिन रहना हमें उनके साथ ही पड़ता है। कभी कभी हम उनकी उपेक्षा करते हैं। फिल्म एक बड़े परिवार की जटिलता के कई पहलू दर्शाती है। एक तरफ घर के मुखिया के निधन से पहले परिवार में बढ़ते तनाव पर रोशनी डालती है। यानी इस परिवार में क्या हो रहा है, घर की जो मुखिया है वो 4th स्टेज कैंसर है, तो घर पे तनाव भी हो रहा है। एक तो उस मैटर के ऊपर प्रकाश डालती है मूवी, तो दूसरी ओर एम को भी एहसास दिलाती है कि इसका उद्देश्य गलत था। दूसरी ओर ये जो दोहता आया था जो नानी की सेवा करने के लिए, उसको भी एहसास दिलाती है कि तो जो मकान के उद्देश्य से आया था, वो उद्देश्य तेरा गलत था। सेवा तो अच्छी बात है। इसके बाद वह सच्चे मन से नानी की देखभाल में जुट जाता है। जब उसे पता चलता है नानी बड़ा प्यार दे रही है, कुछ दिनों की मेहमान है ना नानी, है ना, तो उसको वो सच्चे दिल से करता है और उसको बड़ा लगाव भी इससे हो जाता है। वर्षों तक परिजनों के व्यवहार से दुखी रहे बुजुर्ग महिला भी एम पर भरोसा करने लगती है। बहुत सालों तक वो बुजुर्ग माता जी जो है वो बहुत परेशान थी, किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन अब वो उस पर भी भरोसा करने लग गई। नानी गुजर जाती है, गुजरना ही था, और एम के दोनों मामा घर अपने नाम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उनके मामा ने मकान अपने नाम कर लिया। अंततः एम महसूस करता है कि उसे भले ही घर न मिला हो, पर उससे भी बड़ी चीज़
सीखी कि परिवार में पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसको जो शिक्षा मिली, उसने सीखा कि दिल टूटने के बाद ही हम परिवार से प्यार करना नहीं छोड़ते हैं, ये सबसे बड़ी विरासत है। उसे अभिनेता ने सीखा, उस फिल्म से ये मानना है, महसूस किया कि हम कितने भी किसी से दिल टूटा क्यों ना हो, लेकिन जो है उनसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ते हैं, और यही हमारी विरासत भी कहती है। दर्शकों ने बताया, अब यहाँ दर्शकों पे आना दोस्तों, दर्शकों ने बताया कि फिल्म ने उन्हें प्रियजनों की याद दिला दी। प्रियजनों की याद दिला दी। कंटेंट क्रिएटर एंजोलिन कार्तिका कहती है फिल्म की ताकत इसकी कहानी में है, यानी कहानी में इतना दम है कि पूछो बता। दर्शकों को इसकी तुलना खुद की ज़िंदगी से करने का मौका मिलता है। होता है ना, किसी घर में कोई बुजुर्ग है, अब वो जाने वाला है, संपत्तियों पे लोग लड़ रहे हैं, उसका ख्याल कोई नहीं रख रहे हैं, है ना। तो जो है कहने का मतलब कि ये खुद की तुलना से होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैं क्या देख पा रहा हूँ, उससे तुलना करने का मौका मिलता है। दर्शक डायना शेतियावती ने कहा कि फिल्म ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह माँ के साथ बहुत कम समय बिताती है। इस मूवी को दर्शक जो है, एक दर्शक महिला बोलती हैं कि इस फिल्म ने मुझे मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि मैं अपनी माँ के साथ में बहुत कम समय गुजारती हूँ। होता है ना दोस्तों, जब माँ बाप होते हैं तो अपन क्या करते हैं, फिल्म खत्म होते ही उन्हें तुरंत माँ को फोन किया। जो अपनी माँ के साथ में, जो माँ अभी हैं, उन माँ के साथ में वो समय नहीं बिताती हैं। फिल्म जब चल रही थी तो उनको माँ याद आ रही थी, फिल्म खत्म होते हुए उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया कि माँ मैं मिलने आ रही हूँ। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा, इस फिल्म में तो मैसेज अच्छा है, लेकिन हमें अपने जीवन में काश इसको कुछ अगर हम अपना लें, कितना अच्छा हो, कितने अच्छे हमारे कर्म हो जाएँ, कितनी हमें शुभकामनाएँ दुआएँ हमें मिल जाएँ, बुजुर्गों का कितना आशीर्वाद मिल जाए। तो दोस्तों बस ये कहूँगा कि ये सही है कि हम जीवन के अंदर हर एक कोई जो है वो अच्छा रोल प्ले करे, ज़रूरी नहीं है ना। मैं अगर अपने बारे में अगर बात करूं तो मेरी जो माँ है वो 2016 के अंदर स्वर्ग सिधार गई, और मैं खुद ये महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं जब माँ थी तब उतना माँ से शायद मैं घुल मिल के हो सकता है उतना अच्छा नहीं समय स्पेंड करता था माँ के साथ में जितना करना चाहिए था। और मैं अभी इस वीडियो में मेरी माँ की फ़ोटो भी लगाने वाला हूँ, माँ और पिताजी की। और मेरे जो पिताजी हैं वो राजस्थान पुलिस में थे और फिर संत बन गए थे, वो साधु बन गए। तो जाहिर है हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई, फिनंशियल दिक्कत हुई, बहुत परेशानियाँ हुई। अच्छे संत बने, एक नंबर के संत थे, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, रियल संत थे। तो लेकिन आज जब वो 2009 के अंदर मेरे पिताश्री जो हैं दयालदास जी महाराज जो हैं दादूपंथी, वो जब अपने क्या बोलते हैं शरीर को उन्होंने छोड़ दिया, तो सीकर ज़िले में जो है क्या बोलते हैं उनकी वो आश्रम के ऊपर उनकी वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, समाधि जो है वो बनी हुई है ना। तो कहने का मतलब अब हमें पता चलता है कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। 2009 से पहले दोस्तों जब पिताजी जो हैं वो जब कभी मिलते थे तो मैं उनसे बस ऐसे ही बहुत प्यार से मिलता था, बहुत धोख देता था, सब कुछ था। मन में एक चीज़ मेरे आती रहती थी कि अगर पिताजी साधु बनने की जगह पुलिस में ही रहते तो हम फिनंशियल सही रहते, ये रहते, वो रहते, है ना। तो मेरे को एक मन में उनसे शिकायत थी। लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ समय के अनुसार कुछ बाद में समझ में आती है। तो मुझे भी समझ में आया कि शायद ये कोई परमात्मा के ऊपर कोई गणित थी कि एक महान संत की हमें संतान होना जो है वो था, और हम भाग्यशाली हैं कि हम उन संत के जो है बच्चे बने। हम 3 भाई 1 बहन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि और उसके बाद जो है हमारे पिताजी संत बन गए थे। तो कहने का मतलब विधि का विधान और विधि की गणित कुछ अलग ही होती है। बस इतना कहूँगा, काश मैं भी अपनी माँ से, मैं भी अपने पिताजी से उनके रहते और अच्छे से मिल लेता। ऐसा नहीं कि मैं कोई निष्ठुर रहा हूँ, अच्छे से मैंने बात नहीं की हो, लेकिन काश मैं और अच्छे से उनसे बैठता, बातें करता, शायद और अच्छा होता। तो जब माँ बाप चले जाते हैं दोस्तों तो पता चलता है कि माँ बाप क्या होते हैं। तो बस आप लोगों से एक ही निवेदन है मेरा, जो है आपके दोस्त भवानी शंकर बटोही का, कि आप जो है अपने माँ बाप को केयर करें, उनका ध्यान रखें, आप उनसे प्यार से बात करें आप दोस्तों। मैं कहता हूँ उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ ना दें आप। मैं आज कहता हूँ आपको कुछ ना दें, उनको आप केवल प्यार दे दें। उनके साथ आप थोड़ी देर बैठ के बात कर लें आप माँ बाप के साथ में। वो दौलत तो है ही, वो इतने खुश हो जाएंगे जिसका क्या कहना। धन्यवाद दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का ढेर सारा आभार।
अलग अलग विषयों के ऊपर मैं आपसे बात आजकल करता हूँ। आप लोगों को अच्छा भी लगता है। ढेर सारा धन्यवाद। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई विज़न में धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।